हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 फरवरी से 11 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स, यानी पूरी वीकली करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं। यदि आप डेली वीडियो नहीं देखते हैं तो आप वीकली करंट अफेयर्स जरूर देखा करें, जिससे कि आपका सारा जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डेली वीडियो में कराते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे नोट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4 फरवरी को। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है और यह हर वर्ष 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, 1 फरवरी को हाल ही में मनाया गया है भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे, और 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यानी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको ये फरवरी के कुछ डेज याद रखने हैं। इसी तरह से हम फरवरी के सारे डेज आपको याद करा देंगे डेली वाइज। तो आपको पूरा वीडियो डेली देखना है। डेली हम करंट अफेयर्स की वीडियो लाते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, 4 फरवरी को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने को मंजूरी दे दी है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने को मंजूरी दे दी है। ये एक प्रकार के ड्रोन हैं जो कि 31 हैं और भारत को अमेरिका बेचेगा। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में जस्टिस रितु वाहरी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, नियुक्त की गई हैं? सो किस राज्य की हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। हाल ही में जस्टिस रितु वाहरी को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है उत्तराखंड की, यानी इससे पहले उत्तराखंड में कोई भी महिला नियुक्त नहीं की गई। नेक्स्ट, हाल ही में किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, ईश्वरी प्रसाद नववंदरी को दिया गया है यह पुरस्कार। केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है, ये बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी हैं। तो आपको यह भी याद रखना है। और ये केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से उत्तराखंड में स्थित है ये, जिसे सम्मानित इनको किया जाएगा। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में साउथ के किस अभिनेता ने राजनीतिक पार्टी तमिझागा बैतरी कजगम लॉन्च की है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, थलापति विजय। हाल ही में थलापति विजय ने, जो कि साउथ के एक अभिनेता हैं, इन्होंने हाल ही में राजनीतिक पार्टी तमिझागा बैतरी कजगम लॉन्च की है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वन इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है? आंसर है ए, जगदीप धनखड़, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने हाल ही में इस पुस्तक का अनावरण किया है। देखिए, चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव ने मोदी एंड जॉइनिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। तो आपको याद रखना है, ये आपको पुस्तकें भी याद रखनी है अपने क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आंसर है बी, 3500 करोड़ रुपए कर दिया है। 2024-25 में वित्तीय वर्ष जो चल रहा है, इसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया? तो आपको सबको पता है, माँ कामाख्या मंदिर असम में है। इसका आंसर भी असम है, ऑप्शन बी। असम राज्य में हाल ही में माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। इसको आपको याद रखना है। असम की राजधानी दिसपुर है और ये उत्तर पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया? सो किसे नियुक्त किया गया? आंसर है सी, संजय जाजू को। हाल ही में संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है। आपको याद रखनी है नियुक्तियां। हाल ही में मैंने काफ़ी सारी नियुक्तियां आपको करा दी हैं और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये नोट जरूर करनी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सो किसने लगाया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा
तमिलनाडु में उंगलई थेडी उनगर ओरिल का पहल का अनावरण किया गया। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और ये एक हमारा दक्षिणी राज्य है। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है ए, झारखंड में। देखिए, झारखंड इस समय पर बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको हाल ही में कराए हैं, तो आपको ये ध्यान रखनी है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर झारखंड में किया। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना है, याद रखिएगा। और झारखंड की राजधानी रांची है और हमारे जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, वह इसी राज्य से हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय बेरुल अजंता महोत्सव शुरू किया जाएगा? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं और यह उत्सव भी महाराष्ट्र में होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में 3 दिवसीय बेरुल अजंता महोत्सव शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया? आंसर है बी, अपूर्व चंद्रा को। हाल ही में अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट हैं, आप बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं अगर आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में जस्टिस प्रदीप कुमार को किस राज्य के उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में झारखंड राज्य में जस्टिस प्रदीप कुमार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी स्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी, उसका नाम क्या है? आंसर है बी, व्योम मित्र। भारत की पहली ये महिला रोबोट है जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी और इसका नाम व्योम मित्र है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आपको याद रखना है। व्योम मित्र है पहली महिला रोबोट जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। नेक्स्ट, हाल ही में किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिशेल ओनील को। हाल ही में मिशेल ओनील को उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, मिशेल ओनील। नेक्स्ट, हाल ही में डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा बना है? आंसर है बी, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला जो बापू टावर है कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। हाल ही में बिहार में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनाया गया। राजधानी पटना के गर्दनीबाग इलाके में 120 फीट ऊंचे बापू टावर के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बापू टावर का निर्माण पर्यावरण प्रबंधन तथा सतत विकास के उच्च मानकों तथा वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्य रूप से शामिल हुआ है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। राजधानी पटना में गर्दनीबाग इलाके में यह 120 फीट ऊंचे बापू टावर है, तो आपको इसकी ऊंचाई भी याद रखनी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हेज गिगोंग का निधन हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हाल ही में नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गिगोंग का निधन हो गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, नामीबिया। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओलेग कोनोनेंको। हाल ही में ओलेग कोनोनेंको ने स्पेस पे सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया। ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। ओलेग कोनोनेंको 878 दिन यानी लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ साथ अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने बना लिया है। देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे अधिक जो दिन बिताए हैं अंतरिक्ष में वो ओलेग कोनोनेंको ने बिताए हैं और ये एक रूसी यानी रूस के एक अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के आर मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूयू ललित यानी
जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है यू ललित के आर मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। हाल ही में भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का जो स्टार्ट हुआ है वह गुजरात राज्य में किया गया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, राजस्थान की जयपुर और मध्य प्रदेश की भोपाल। तो आपको साथ में ये पॉइंट भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लंदन। लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में, जो कि 2023 में दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बन चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? आंसर है ए, द मोमेंट। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 हुए थे, इसमें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड द मोमेंट ने जीता है। लेकिन नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रैमी, एमी अवार्ड ये पूछे जाते हैं आपसे, पिछले एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में बिमस्टेक एक्टिविस्ट चैंपियंस पहली बार कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ हुई थी ये? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। हाल ही में बिमस्टेक एक्वेटिक्स जो एक चैंपियनशिप है यह हाल ही में की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पीटी ऊषा। पीटी ऊषा जिसे उड़न परी के नाम से जाना जाता है, इनको हाल ही में ये महान धाविका हैं पीटी ऊषा, जिसको रविवार को 4 फरवरी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तौर से और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इनको ये सम्मान मिला है पीटी ऊषा को, जिसको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक महान धाविका हैं और इनको हाल ही में 4 फरवरी को यह दिया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? सो किसने जीता है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सुनील कुमार। हाल ही में सुनील कुमार ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इसे भी नोट कर लीजिएगा, सारे इंपोर्टेंट है, 1 लीनियर करके आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? आंसर है सी, डॉक्टर बीना मोदी को। देखिए, मोदी इंटरप्राइजेस की प्रतिष्ठित चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC द्वारा आयोजित एक विशिष्ट सम्मेलन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन्हें यह सम्मान दिया गया। उद्योग में उनके असाधारण नेतृत्व और योगदान को रेखांकित करते हुए उनको इस जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया, जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर से। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर बीना मोदी, जो कि मोदी इंटरप्राइजेस की प्रतिष्ठित चेयरपर्सन हैं। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आपको नोट करना जरूरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आपके हाल ही में जो एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पिछले मैंने आपको 6 और पूरे 1 साल की वीडियो करा रखी है, आप उसको जरूर देखिएगा, जो कि आपके यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विजय बिश्नोई ने। हाल ही में विजय बिश्नोई ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? सो कहाँ शुरू हुई है वयोश्री योजना? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की। यहाँ बात हुई है महाराष्ट्र की, तो जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। देखिए, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा। इसके साथ में महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र ने राजा वालिंदर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इसके साथ में महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को भी मंजूरी दे दी है। तो ये पॉइंट्स हैं आपके, जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको कराए थे। आज मैं आपको ये पॉइंट्स के रूप में करा रही हूँ, जिससे कि आपको पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन आसानी से हो जाए। सो इसका आंसर ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है? आंसर है सी, इजराइल ने। हाल ही में इजराइल ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है। यहाँ बात हुई इजराइल की, तो जान लेते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया। इसके साथ में इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिका को कृत्रिम भ्रूण बनाया है। बेल यानी BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता कर लिया है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इजराइल इसमें बट ट्रेंडिंग टॉपिक है, युद्ध के कारण ये चल रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 100 प्रतिभागियों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न संगठनों के 100 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। जो कि मुकेश अंबानी है, ये हाल ही में ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में शीर्ष पे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दूरदर्शी नेता मुकेश अंबानी ने ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रतिष्ठित ब्रांड जो गार्जियनशिप है इंडेक्स में 2024 में भारतीय अधिकारियों के बीच पहला स्थान और विश्व स्तर पर प्रभावशाली दूसरा स्थान हासिल किया। यह मान्यता अंबानी को सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, टिम कुक और एलोन मस्क जैसे प्रसिद्ध वैश्विक नेताओं से आगे रखती है। आपको याद रखना है ये सारे। मुकेश अंबानी जो कि हमारे भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख हैं। सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, टिम कुक और एलोन मस्क से जैसे जो प्रसिद्ध वैश्विक नेता हैं, उनसे ये आगे अपनी योग्यता रखते हैं। इस बीच में जो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में ये शीर्ष पे रहे हैं, यानी याद रखिएगा इसको भी आप। नेक्स्ट, हाल ही में ADB ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में मियो ओका को एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त कर लिया है। ऑप्शन नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हाल ही में राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया। अब कुछ नियुक्तियां जान लेते हैं जो कि हाल ही में की गई हैं। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया है। इसके साथ में सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया। जस्टिस रितु वाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। तो याद रखिएगा पॉइंट्स को भी, जितने मैंने आपको नियुक्तियां कराई हैं, इससे पहले भी मैंने आपको कुछ नियुक्तियां कराई हैं, उनको भी आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, राजेंद्र प्रसाद, जो कि राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, राजेंद्र प्रसाद की। जितनी भी नियुक्तियां मैंने आपको कराई हैं उनको नोट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में की गई। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय यानी डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपोग्राफी की आधारशिला रखी। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे गए हैं। आपको याद रखना है, इस संग्रहालय में लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुबई में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित दुबई में करेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कार्ल पेदर्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वह एक अभिनेता थे कार्ल वेदर्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया।
देखिए 1 फरवरी 2024 को रॉकी और प्रेडेटर ने अपनी अविस्मरणीय भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता कार्ल वेदर्स के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में हड़कंप मच गया। अमेरिका स्थित एक प्रमुख मीडिया आउटलेट हेडलाइन द्वारा की गई घोषणा ने हॉलीवुड में एक युग के अंत को चिन्हित किया है। याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध अभिनेता हैं हॉलीवुड के, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और अमेरिका स्थित एक प्रमुख मीडिया आउटलेट डेडलाइन द्वारा ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यमन। हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, बर्नार्डो एरोवोला ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने। इसके साथ में चार्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुसेक्स मसरा को चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्शेकेदी को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। एंड्रो राजियो एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं क्वेश्चन के साथ में, जो कि हाल ही में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में चुने गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोवा में। हाल ही में गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किया गया। अब कुछ जान लेते हैं गोवा के बारे में। देखिए, गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। इसके साथ में गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट, हाल ही में आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह एक महत्वपूर्ण जो निर्णय है और हाल ही में एग्जाम भी होने वाले हैं। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में टाटा स्टील के साथ में दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए समझौता टाटा स्टील के साथ में किया है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, हाल ही में UAE ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? सो किसे दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, आनंद कुमार को। हाल ही में UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा प्रदान किया है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, आनंद कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? सो किसने शुरू किया है? आंसर है सी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। अब यहाँ पे बात हुई है उत्तराखंड की, तो जान लेते हैं कुछ इसके बारे में। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये सारी चीज़ें उत्तराखंड में हाल ही में की गई हैं, आपको याद रखना है। और ये नशे के खिलाफ जो धामी अभियान है यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, आपको ज़रूर याद रखना है। और हाल ही में काफ़ी सारे एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, SSC हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम। तो आपको इसके लिए सारे करंट अफेयर्स को कवर करना है। अपना जो लास्ट 6 मंथ की मैंने वीडियो कराई है उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया? आंसर है सी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। देखिए, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा भी शुरू की है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन भी
तेलंगाना में किया गया। और तेलंगाना की वर्तमान राजधानी आपको कमेंट करनी है, जिससे कि आपके एग्जाम में पूछी भी जाती हैं कैपिटल्स, तो आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट जरूर करना है, तेलंगाना की राजधानी। और बिहार की क्या है? पटना, राजस्थान की जयपुर, महाराष्ट्र की मुंबई। नेक्स्ट है, हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर है ए, निरंजन साहा। हाल ही में जो राजकोट स्टेडियम है उसका जो नाम है वो बदलकर किसके नाम पे रखा जाएगा? निरंजन साहा के नाम पर रखा जाएगा राजकोट स्टेडियम का नाम। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? आंसर है सी, नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर को हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए जल योद्धा के रूप में मान्यता प्रदान हो चुकी है। याद रखिएगा, इसको मान्यता मिली है जल योद्धा के रूप में। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, नोएडा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ईरान। हाल ही में ईरान देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया। यहाँ पे बात हुई ईरान की, तो जान लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान द्वारा तलाई और नाजिर जो क्रूज मिसाइलें हैं उसका अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया। ईरान ने मुहाजिर है 10 ड्रोन का उद्घाटन भी कर दिया है। सो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखनी है। पिछले क्वेश्चन से जिसका रिवीजन हम आपको आज करा रहे हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ईरान ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है। अब वीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी ईरान में। इस तरह से जैसे नेपाल में है, भूटान में, इस तरह से आपको लिमिटेड जो एक टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा कर दी है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा कर दी है। यानी ट्रांसजेंडर के लिए ये जो यात्रा है, बस यात्रा को मुफ्त करने का फैसला किया है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा डिजिटल ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, नवीन तहिलानी को। हाल ही में नवीन तहिलानी को टाटा डिजिटल ने एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया है। अब यहाँ पे बात हुई है कुछ नियुक्तियों के बारे में, तो जान लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया। इसके अलावा जस्टिस रितु वाहरी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक के रूप में प्रसन्न कुमार आचार्य को नियुक्त किया गया। तो ये कुछ हाल ही में की गई नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट हैं, आपको इनको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, नवीन तहिलानी को टाटा डिजिटल ने एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया है। सो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और ये नियुक्तियां आपको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हाल ही में दिव्य कला जो मेला है 2024 का उद्घाटन कर दिया गया है, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है त्रिपुरा, उसकी राजधानी है अगरतला, जहां पर यह किया गया दिव्य कला मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? सो किस देश के हैं ये? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वरुण घोष ने देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने को भी राजी हो गया है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, आपको ये भी याद रखना है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, याद रखिएगा ये गीता के बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में नायब बकले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? यानी पहले भी यही थे। आंसर है बी, अल सल्वाडोर के। अल सल्वाडोर के नायब कलवे फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में बने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, बर्नार्डो एरोवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में ससेक्स मसरा को नियुक्त किया गया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो हैं फेलिक्स त्शेस्केदी।
मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ में तीसरा कार्यकाल अपने नाम कर लिया है। एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने गए हैं अलग देशों में, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ONGC सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, गोवा में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ONGC सी सर्वाइवल जो सेंटर है उसका उद्घाटन गोवा राज्य में किया है। यहाँ पर बात हुई है गोवा के बारे में, तो देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। गोवा में 10वीं सदी का जो कदम शिलालेख है वह मिला है। गोवा के काजू को हाल ही में GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव भी गोवा में मनाया गया है। गोवा की राजधानी पणजी है, आपको ये भी याद रखना है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF जो ट्रीटमेंट है उसको फ्री कर दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में फारूकी नाचकी का निधन हुआ है, वे कौन थे? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वो एक रिपोर्टर यानी पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, फारूक नाचकी। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार, कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मीर मोहम्मद फारूक नाचकी का 6 फरवरी को कटरा जम्मू कश्मीर में एक अस्पताल में निधन हो गया है। वह 83 ईयर के थे और पिछले कुछ में ओल्जास बेक्टेनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। हाल ही में ओल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में की गई नियुक्तियां जो कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में चुने गए हैं। देखिए, हाल ही में नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। वर्नाडो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। साथ में चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। अहमद अवध बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्सेस्केदी को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ में तीसरा कार्यकाल भी जीत लिया है। तो ये हाल ही में कुछ बने नए राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं, इनको आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट आपके एग्जाम से बन सकते हैं। देखिए, नियुक्तियां और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर देश में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। यदि आप यूपी पुलिस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सरकार गांव के द्वार एक पहल का अनावरण किया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। नेक्स्ट, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। अब जान लेते हैं कुछ उत्तराखंड के बारे में। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्हीं के नाम पर यह अभियान शुरू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू किया गया। साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल भी हाल ही में लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है, और ये समान नागरिक संहिता जो है आपको याद रखना है, जो कि उत्तराखंड पहला राज्य बना है इसको लागू करने वाला। तो इसको याद करना मत भूलिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये भी आपको याद रखने हैं। ये पिछले क्वेश्चन हैं जिनका मैंने रिवीजन आपको करा दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर है सी, असम। असम जो कि हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, इसमें हाल ही में गोकामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब जान लेते हैं असम के बारे में। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। इसके साथ में उल्फा गुट और असम राज्य के बीच में जो त्रिपक्षीय समझौता है वह हो गया है। 4 नंबर का जो ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल है वह असम के गुवाहाटी शहर में किया गया। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इनको सर्टिफिकेट दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस IIT द्वारा विकसित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी,
आईआईटी मद्रास के द्वारा हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद विकसित किया गया। अब यहाँ पे बात हुई है आईआईटी के बारे में, तो जान लेते हैं। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ में नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है। केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखने हैं, आईआईटी से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन के साथ में आपको पॉइंट्स जरूर देखने हैं, जो क्योंकि पिछले क्वेश्चन से और आपके एग्जाम में पिछला करंट अफेयर पूछा जाता है, जैसे कि 6 मंथ का और 1 ईयर का, तो आपको ये भी देखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से में के रूप में गुजरात और किस राज्य ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया? आंसर है सी, महाराष्ट्र सरकार ने किलकारी कार्यक्रम को शुरू किया गया। अब बात हुई है महाराष्ट्र के बारे में, तो जान लेते हैं। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र राज्य उभरा है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर यानी नंबर 1 पे रहा है। एफडीआई प्राप्तकर्ता में महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स। क्वेश्चन के साथ में पॉइंट्स को नोट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में एलआईसी म्यूचुअल फंड ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में रवि कुमार झा को एलआईसी म्यूचुअल फंड ने एमडी और सीईओ नियुक्त किया। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में की गई नियुक्तियां। देखिए, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। साथ में स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। जस्टिस रितु वाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक बने हैं प्रसन्न कुमार आचार्य। तो ये हाल ही में कुछ नियुक्तियां थी जो मैंने आपको करा दी हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। अगर डेली हम रिवीजन करते हैं तो आपको क्वेश्चन के साथ में पिछले आपके क्वेश्चंस भी रिवाइज होते रहते हैं, इसलिए हम पिछले क्वेश्चंस भी आपको वन लीनियर के साथ में लेकर आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, रवि कुमार झा बने हैं एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ। नेक्स्ट है, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। भारत के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एजुकेशनल जो विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत उन छात्रों को मदद मिलेगी जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप किया गया। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इसके अनुरूप ये चलाया गया है प्रोग्राम विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके तहत बच्चों को पर्याप्त पैसे दिए जाएंगे, मतलब स्कॉलरशिप मिलेगी जिससे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि मंत्री और जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? आंसर है बी, सारथी पोर्टल। हाल ही में जो अर्जुन मुंडा है वो कृषि मंत्री भी बने हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इसका, और ये जनजातीय मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन जो नंबर है 1447 भी लॉन्च किया है। यानी एक नंबर है ये कृषि रक्षक पोर्टल 1447 भी लॉन्च किया गया है सारथी पोर्टल के तहत, यानी अर्जुन मुंडा ने ये लॉन्च किया है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? सो किसकी हो गई है हाल ही में? आंसर है बी, चिली। चिली देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये थे पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा। हाल ही में इनका निधन हो गया। ये चिली के राजनीतिक परिदृश्य को हिल चुका है इसी वजह से, और ये चिली की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे। 74 ईयर की आयु में इनका निधन हो गया। उन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है, यानी 2 बार राष्ट्रपति बने थे ये चिली देश के। तो पूर्व राष्ट्रपति थे ये जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, चिली देश के पूर्व राष्ट्रपति। सभी को नोट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका जो हाल ही में एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस का, उसके लिए भी मैंने आपको पीछे जो क्वेश्चंस कराए हैं
6 या 12 मंथ की करंट अफेयर्स को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? आंसर है सी, नीमा सरीखानी ने। हाल ही में नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है। उन्हें यह सम्मान बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय होता है ना, पोलर बियर जो होता है, उसकी तस्वीर को चलते मिला है। उन्होंने उसकी तस्वीर ली थी। उन्होंने तस्वीर लेने से पहले नॉर्वेजियन द्वीपों पर 3 दिनों तक ध्रुवीय भालू की खोज की थी। इस तस्वीर में ध्रुवीय जो भालू होता है उसके एक छोटे से हिमकंड पर सोते हुए देखा जा सकता है। वह सो रहा है, यानी इस तरह से उन्होंने फोटो ली है। उसके लिए यह उनको अवार्ड दिया गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? आंसर है ए, नासा। हाल ही में नासा ने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है। अमेरिका की अंतरिक्ष या स्पेस एजेंसी है नासा, जिन्होंने एक सुपर अर्थ नाम के प्लेनेट की खोज की है। यह पृथ्वी से 137 लाइट ईयर दूर है स्थित है। नासा ने इस ग्रह को TOI 7156 नाम दिया है। टोई यानी 7156 नाम दिया गया है नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और इसरो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन के साथ में पॉइंट्स याद रखने हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, वरुण घोष ने जो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, प्यारेलाल शर्मा को। हाल ही में प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब जान लेते हैं कुछ पुरस्कारों के बारे में जिन्होंने जीते हैं हाल ही में। देखिए, मिस अमेरिका 2024 का जो ताज है वो मेडिसन मार्च ने जीता है। साथ में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्यकृति सिंह। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। साथ में प्रसिद्ध बंगाली लेखक शिशेंदु मुखोपाध्याय को 2023 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो याद रखना है। और लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्यारेलाल शर्मा को। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, टाटा। हाल ही में टाटा ग्रुप ने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का मार्केट जो कैप है उसको अपने नाम कर लिया है। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, हाल ही में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। वर्ल्ड पल्सिस डे। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज फरवरी से रिलेटेड। देखिए, हाल ही में 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस भी इसी दिन मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट डे, 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV या फिर एड्स दिवस जागरूकता दिवस मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, आप इनको याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसी तरह से हम हर मंथ के आपको डेज याद करा देंगे, डेली वीडियो में हम लाते हैं, जिससे कि आपको रिवीजन होता रहे सभी क्वेश्चंस का और सभी पॉइंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? आंसर है बी, गूगल के साथ। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में गूगल के साथ में समझौता किया है। याद रखिएगा, AI के उपयोग के लिए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण लॉन्च किया गया? कहाँ लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, बिहार में। हाल ही में बिहार राज्य में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण लॉन्च किया गया। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिहार से रिलेटेड। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। इसके अलावा COP28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया। बिहार सरकार ने मिशन दक्ष हाल ही में लॉन्च किया है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
देखिए डेली कराते हैं हम करंट अफेयर्स की वीडियो, तो ज़रूर देखिएगा, छोटी सी वीडियो है और आपके इंपॉर्टेंट सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इस तरह से। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, बिहार। बिहार में ये बिहार राज्य के द्वारा आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए एक उपकरण तैयार किया गया है। साथ में क्वेश्चन के साथ में हम जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं उसी स्टेट से रिलेटेड वो भी लेकर आते हैं, जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट है, हाल ही में तवांगचू टाइगर्स इंटरनेशनल कयांकिंग जो चैंपियनशिप है 2024 कहाँ आयोजित की गई? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में तवांगचू जो टाइट्स इंटरनेशनल कायांकिंग चैंपियनशिप है वह आयोजित की गई। यहाँ पे बात हुई अरुणाचल प्रदेश की, तो बात कर लेते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट्स। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर अदरक यानी हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासी द्वारा बनाई गई और बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। साथ में वार्षिक शार अमरतला तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दे दी है। साथ में अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट्स हैं अरुणाचल प्रदेश से बनने वाले। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, असम की दिसपुर है, नागालैंड की कोहिमा है और बिहार की पटना है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है? किसके साथ किया है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जापान। जापान के साथ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। यहाँ पे बात हुई है जापान की, तो देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसके साथ में इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, जापान के साथ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यह अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नासा। हाल ही में नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने एक नया उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है पेस। देखिए, एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज भी अमेरिका ने की है। साथ में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा ने एक सुपर अर्थ नाम के प्लेनेट की एक खोज की है। यह पृथ्वी से 137 लाइट ईयर दूर स्थित है। नासा ने इस ग्रह को TO1715 नाम दिया है, यानी टोए 715 इसको नाम दिया गया है अमेरिका की स्पेस एजेंसी के द्वारा, जिसका नाम है नासा। और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, तो आपको ये भी याद रखना है क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को फिजी और पापुआ न्यू गिनी दोनों ही देशों से हाल ही में सम्मान प्राप्त हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? देखिए, हाल ही में चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन यानी इन तीनों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, उनको भी यह सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली पुस्तक मेले में किसे सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली पुस्तक मेले में हाल ही में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ये जो पुस्तक मेला है ये नई दिल्ली पुस्तक मेले के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर ये किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ समझौता किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एतिहाद एयरवेज। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2024 से पहले ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। चेन्नई सुपर किंग्स के आयोजनों प्लेटफॉर्मों सहित खिलाड़ियों की जर्सी पर एतिहाद लोगो प्रदर्शित किया जाएगा। याद रखिएगा, एतिहाद एयरवेज जो है वह स्पॉन्सर होगा चेन्नई सुपर किंग्स का, याद रखिएगा, जो IPL 2024 में, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच
17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में भारतीय नौसेना और फ्रांस की देश की नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू की गई है। देखिए, डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र जो बना है वह फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया हाल ही में। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक को पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है और फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन के साथ में पॉइंट्स इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन हमने पहले कराए थे और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में इसलिए लाते हैं जिससे कि आपका जो रिवीजन है वो लगातार चलता रहे। नेक्स्ट, हाल ही में कौन फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? कौन बने हैं? आंसर है सी, नरेंद्र कुमार यादव। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं नरेंद्र कुमार यादव। आपको याद रखने, हाल ही में मैंने आपको काफ़ी सारे ब्रांड एम्बेसडर कराए हैं, उनको आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है? आंसर है बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रो खेलते हैं ये, और भारतीय एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, जिसको हाल ही में स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है हमारे देश के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के साथ साफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारत को मेज़बान बांग्लादेश के साथ साफ महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। मैच के दौरान विवाद के बाद दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। हाल ही में इसमें विवाद हो गया था, इस कारण से दोनों ही टीमों को लास्ट में विजेता घोषित कर दिया गया, जो कि हाल ही में हुआ था। मेजबान भारत को मेजबान बांग्लादेश के साथ हुआ था ये साफ महिला अंडर 19। तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट कहाँ भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जहां पर हाल ही में टाटा ट्रस्ट भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कृमिक मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। इसके साथ में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस भी मनाया जाता है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज। देखिए, हाल ही में 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस भी 4 फरवरी को ही मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट डे, 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV यानी एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो क्वेश्चन के साथ में आप इन पॉइंट को भी याद रखिएगा। और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए, जो कि हमने आपको कराए हैं। इससे पहले भी पूरी वीकली करंट अफेयर्स हम कराते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपने चैटबॉट वार्ड और जेमिनी के रूप में रिवॉन्ड किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गूगल ने। हाल ही में गूगल ने अपने चैटबॉट वार्ड और जेमिनी के रूप में रिवॉन्ड किया गया है गूगल के द्वारा। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। सभी क्वेश्चन को नोट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए जो स्मार्ट कार्ड है उसका अनावरण किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह लेने वाले सोयज 2.1 विष्णुवन वाहक रॉकेट प्लेसेक्स कॉस्मोडोम से लॉन्च किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, रूस। हाल ही में रूस देश ने सैन्य उपग्रह है सोयज 2.1 इसको लॉन्च किया है विष्णुस वाहक रॉकेट से। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करने वाला है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने।
ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। हाल ही में सिक्किम राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का जो पहला राज्य बना है वह सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। नेक्स्ट, हाल ही में नाडा ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। हाल ही में नाडा ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी में की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.3 लाख नौकरियां रखा है? आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में अब कुछ पॉइंट्स भी जान लेते हैं। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के जिला है मुजफ्फरनगर, जहां पर यह बनाया जाएगा। तो पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य है 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां प्रदान करना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक की आयोजित की है? आंसर है बी, रवांडा। रवांडा ने हाल ही में भारत और रवांडा ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, भारत और रवांडा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? यह हाल ही में किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब और भारत के बीच में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। देखिए, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं, सबको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकें। सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार चौधरी को हाल ही में एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, अजय कुमार चौधरी। मैंने हाल ही में कुछ नियुक्तियां कराई हैं, आपको उनको जरूर देखना है, जो कि अपॉइंटमेंट हुई है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा ने हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर लॉन्च कर दिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, हेमंत बिश्व शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में मसाला ब्रांड केपीजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, करीना कपूर। करीना कपूर जो कि एक इंडियन एक्टर हैं, इन्होंने ये हाल ही में मसाला ब्रांड है केपीजी, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर बनी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। हाल ही में होंडाई की एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, सुशासन महोत्सव 2024 का नई दिल्ली में। तो हमने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो कि पूरे बी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर को कमेंट जरूर करना है। कौन फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सुनील कुमार, नवीन तहिलानी, नरेंद्र कुमार यादव, नीरज चोपड़ा। कौन बने हैं मैं आपको बता देती हूँ, ये एक IR ऑफिसर्स थे, IRS। तो इनको आप याद रखिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट में कौन बने हैं फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। सो हमने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो कि पूरे वीक से रिलेटेड थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।